हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट को पढ़ने के बाद इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स की अगर आपको तैयारी करनी है तो इन चारों महाशय का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर इन चारों को आप तैयार कर लेते हैं तो आप फिजिक्स को आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप लोग इन चारों को कैसे पढ़ें, कौन सा टाइम दें, किस प्रकार से पढ़ें ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, अगर आपका भी टारगेट है इससे 90% प्लस लाने का तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ये क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक पर, उसके बाद में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो इन तीनों को हटा देते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। फिजिक्स जो है चार चीजों से मिलकर बनी होती है, एक थ्योरी, एक फार्मूला, न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन। ठीक है, इन चारों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी फिजिक्स तैयार हो जाएगी। आपको पिक्चर भी इसमें देखने को मिलता है, यानी कि चित्र जिसको भी आपको बनाना होता है। ठीक है, तो वो अलग की बात है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी पर। अब थ्योरी जो है आपका सभी चैप्टर का अलग अलग होता है। ठीक है, तो थ्योरी जो है उसको आप सबसे पहले तैयार कीजिए। ठीक है, ये न्यू सिलेबस से रिलेटेड ये आपका ये वीडियो है, तो न्यू सिलेबस से आधारित ये आपका वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी की बात आती है। तो थ्योरी में आपको करना क्या है, जितने भी लेसन्स हैं, मान लीजिए आपके पास ये जो लेसन्स है ऑल चैप्टर। ठीक है, ऑल चैप्टर, इसमें बहुत सारी थ्योरी होती हैं। जैसे मान लीजिए आप क्लास 12 में हैं तो आपके फिजिक्स में कूलाम का नियम, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस का प्रमेय, ये सब टॉपिक, ये सब जो है आपका क्या है, थ्योरी है। तो थ्योरी को आप लोगों को तैयार कर लेना, सभी चैप्टर के थ्योरी को। अब इसमें करना क्या है, इसको दो पार्ट में मैंने बांट दिया है। एक है आपका इजी, कुछ थ्योरी जो होती हैं दो दो लाइन की होती हैं, इजी होती हैं। ठीक है, और एक है आपका हार्ड, मतलब थोड़ा सा जो बड़े होते हैं। ठीक है, तो इजी को आपको एक कैटेगरी में रखना है, हार्ड को एक कैटेगरी में। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, मान लीजिए इजी है तो आपके पास टाइम है तो सबसे पहले आप इजी को तैयार कर लीजिए, यानी कि जो इजी थ्योरीज हैं उनको आप लोग सबसे पहले तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, ऐसी बात नहीं कि आप हार्ड को छोड़िए, हार्ड को भी इजी के साथ जो है दिन में आप इससे भी तैयार कीजिए एक एक टॉपिक को। तो सबसे पहले आपको उन टॉपिक को तैयार करना है जो आपको सरल लग रहा है, ताकि आप लोग पहले उन सभी टॉपिक को क्लियर कर सकें हमेशा के लिए। ठीक है, मान लीजिए इजी है तो आप उसे पढ़कर हमेशा के लिए उसे तैयार कर सकते हैं। फिर आप इन पर जो है जोर दीजिए, इन पर जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कीजिए और इस थ्योरी को भी तैयार कर लीजिए। वैसे अगर आप क्लास 12 में हैं तो सभी चैप्टर जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है आपका थ्योरी। तो इसको दो पार्ट में बांटकर आप लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं। सभी चैप्टर के एक एक टॉपिक को आपको तैयार करना है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे आप लोग पढ़ भी रहे होंगे अगर ये वीडियो देख रहे हैं। तो फिजिक्स की तैयारी में आपको सबसे पहले थ्योरी पर अच्छे से ध्यान देना है। इसके बाद में हमारा सेकेंड जो है वो क्या है। ठीक है, थ्योरी समझ में आया। सेकेंड आपका है फार्मूला। ठीक है, फार्मूला जो है सूत्र जिसे हम कहते हैं, तो फार्मूले को भी आपको बराबर टाइम देना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, फार्मूला, फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला जो है आपके चैप्टर में कम से कम जो है 5 से तो ऊपर फार्मूले होंगे। तो इन सभी फार्मूले को आपको क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तैयार कर लेना है। और मेरे चैनल पर आपको जो है फार्मूला यानी कि सूत्र क्लास 12 से रिलेटेड मैंने चैप्टर वाइज कुछ चैप्टर के सूत्र भी बताए हैं, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूले को भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। सभी चैप्टर जो हैं आपके, सभी चैप्टर, ठीक है, सभी चैप्टर, तो सभी चैप्टर के फार्मूला आपको फाइनली क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फार्मूले के बाद जो हमारा टॉपिक होगा, तीसरा टॉपिक, वो होगा न्यूमेरिकल। तो बिना फार्मूले के आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो फार्मूले को आप तैयार कर लीजिएगा। कुछ फार्मूले आपको डेरिवेशन से भी मिल जाते हैं, तो चौथा टॉपिक हमारा डेरिवेशन है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा एक एक टॉपिक का, जिस पर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका थ्योरी हो गया। उसके बाद में थ्योरी के साथ आपको कुछ फार्मूला भी मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E =
बराबर, ठीक है, F/Q0। तो ई जो है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका फार्मूला भी आपको याद हो गया। तो पहले आपको थ्योरी, उसके बाद में फार्मूला, कुछ फार्मूले आपको थ्योरी में भी मिल जाएंगे, तो थ्योरी और फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा तीसरा जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो जितना आपका थ्योरी का योगदान होता है उतना ही न्यूमेरिकल्स का भी योगदान होता है। तो न्यूमेरिकल्स को भी आपको तैयार करना है अगर, तो सबसे पहले आपको ये दूसरा टिप फॉलो करना होगा, यानी कि फार्मूले को आपको याद करना होगा। सबसे पहले आप फार्मूले को याद कीजिए सभी चैप्टर्स के, उसके बाद में जब आपको फार्मूला याद हो जाएगा तो आप न्यूमेरिकल्स आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं इसको भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। न्यूमेरिकल्स कैसे लगाएं, तो पहले आप लोग क्या कीजिए, जो भी न्यूमेरिकल आए उसे ध्यान से पढ़िए, ठीक है, ध्यान से पढ़ें। कुछ टिप्स मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद में न्यूमेरिकल में जो भी दिया गया, जैसे मान लीजिए बल दिया गया है, ठीक है, कार्य दिया गया, तो उस सबको आप लोग लिखें कि यह बराबर इतना दिया गया है, ये सब। उसके बाद आप फार्मूला को अप्लाई करें, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्योरी, फिर फार्मूले को तैयार करना है। आपका अगर फार्मूला एकदम रेडी हो जाता है तो आप न्यूमेरिकल्स ऑटोमेटिक लगा लेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, पूरा आपको फिजिक्स पढ़ने का तरीका, ताकि आप लोग अच्छे से फिजिक्स में परफॉर्म कर सकें। तो न्यूमेरिकल्स को भी आपको ध्यान में रखना है, जितने भी चैप्टर्स हैं ऑल चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से भी न्यूमेरिकल आप लोग लगाइएगा, तब आपके समझ में आएगा। इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना होगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो है डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन जो है आपका, डेरिवेशन, जैसे डेरिवेशन में क्या हो गया, गॉस का प्रमेय हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अनंत समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत विभव, तो ये सब आपका जो हो गया ये डेरिवेशन है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आपको चित्र के साथ डेरिवेट करना होता है किसी भी फार्मूले को, ठीक है, वहाँ पर भी आपको फार्मूला मिल जाता है। तो डेरिवेशन आपको करना होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो डेरिवेशन को करने के लिए आप लोगों को चित्र को अच्छे से समझना होगा। जैसे मैंने गॉस का प्रमेय बताया, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा है। तो डेरिवेशन आपको पहले अच्छे से करना है, यानी कि एक एक चैप्टर में कम से कम दो से ज़्यादा तीन डेरिवेशन होते हैं। तो आपको एक एक दिन में एक एक डेरिवेशन को क्लियर करना है। इससे आपका क्या होगा, मात्र 1 या 2 महीने में आपका डेरिवेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो डेरिवेशन को आप लोग जरूर कीजिए। इससे आपका होगा क्या, इससे आपका फार्मूला भी निकल कर आएगा, यानी कि उस फार्मूले से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आप उस न्यूमेरिकल को आसानी से लगा लेंगे, अगर आप डेरिवेशन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे डेरिवेशन जो है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का एक प्लेलिस्ट भी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, चारों टॉपिक को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, ठीक है। देखिए चारों यहाँ पर हैं, तो इस प्रकार से आप लोग इन चारों की तैयारी करके अच्छे से फिजिक्स को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करना है। वैसे मैं क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल भी बता चुका हूं कि किस प्रकार से आप लोग टाइम टेबल बनाएं, कैसे किस सब्जेक्ट को पढ़ें, कितना टाइम दें, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। इन चारों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये पूरा फिजिक्स आपका तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी अपनानी होगी कि कितना हमें थ्योरी पढ़ना है, कितने फार्मूले याद करने हैं, कितने न्यूमेरिकल्स लगाने हैं और कितने डेरिवेशन हमें डेली करने हैं। तो इस प्रकार से आप इस फिजिक्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, जिससे आप 90% एबव मार्क प्लस मार्क ला सकते हैं, ठीक है। इसी ट्रिक को आजमा कर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि फिजिक्स की तैयारी कैसे करें। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आए हो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पर भी इस प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।